Rainbow। तो आइए आज एक ऐसी खूबसूरत कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है सोने के अनाज का आशीर्वाद। ये कहानी हमें विश्वास और दरियादिली की एक ऐसी ताकत के बारे में सिखाएगी जिसके बारे में शायद हम जानते तो हैं पर मानते नहीं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए जरा सोचिए। मान लीजिए कि आपके पास खाने के लिए बस आखिरी निवाला बचा है और ठीक उसी वक्त कोई अजनबी दरवाजे पर आकर आपसे वही मांग ले, तब क्या होगा? बड़ा मुश्किल फैसला है ना? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के दिल में बसा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वो भूखमरी की कगार पर है और उनके पास उम्मीद की बस एक छोटी सी किरण बची है। जरा उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी सोचिए। बच्चे भूख से बेहाल हैं और पूरे घर में खाने के नाम पर सिर्फ एक मुट्ठी अनाज। ये अनाज सिर्फ उनका पेट नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी था। और ठीक उसी पल जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये कोई मामूली मेहमान नहीं था बल्कि ये तो उनके विश्वास और उनकी इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। दरवाजे पर एक बूढ़ा थका हारा मुसाफिर खड़ा था। उसने बड़ी नरमी से बस थोड़ा सा खाना मांगा। अब उस किसान परिवार के सामने एक ऐसी कश्मकश आ खड़ी हुई थी जिसने उनके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख दिया। जाहिर है एक माँ का दिल तो डर से कांप उठा। किसान की पत्नी की चिंता बिल्कुल सही थी। उसने अपने भूखे बच्चों की तरफ देखा और कहा, ये तो हमारा आखिरी भोजन है। पर जहां एक तरफ डर था वहीं दूसरी तरफ उस किसान का अटूट विश्वास था। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, चलो बांट लेते हैं, भगवान सब संभाल लेंगे। यहीं हमें डर पर विश्वास की जीत की पहली झलक मिलती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। ये डर पर विश्वास को और स्वार्थ पर निस्वार्थ को चुनने का पल था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस आखिरी मुट्ठी अनाज को पकाया और फिर एक ऐसा काम किया जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने भूखे बच्चों को खिलाने से भी पहले उन्होंने उस अजनबी मेहमान को खाना परोसा। ये उनकी उदारता और विश्वास की इंतहा थी। मेहमान ने बड़े सुकून से खाना खाया और फिर उस परिवार को सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया। और इसके ठीक बाद कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो बूढ़ा आदमी अचानक आंखों से ओझल हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। उस परिवार ने एक बहुत बड़ा काम किया था और कहते हैं ना, असाधारण कर्मों का फल भी असाधारण ही होता है। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह उनके लिए क्या चमत्कार लेकर आई। वो रात बीती और किसान का परिवार इसी उधेड़-बुन में सो गया कि अब कल क्या होगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो नजारा उनके सामने था उस पे यकीन करना मुश्किल था। उनका पूरा का पूरा खेत जो कल तक सूखा और बंजर था आज सोने जैसी सुनहरी फसल से लहलहा रहा था। ये एक सच्चा चमत्कार था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं है। ये हमें जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। चलिए इस सुनहरे अनाज के पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी हमें बताती है कि वो कोई आम दिन नहीं था। वो दिन था अक्षय तृतीया का। ये एक ऐसा खास दिन माना जाता है जब किया गया कोई भी अच्छा काम, खासकर दान, कई गुना होकर लौटता है। अक्षय शब्द का मतलब ही है जिसका कभी क्षय न हो या जो कभी खत्म न हो। और बस यही इस कहानी का सार है कि जब पूरे विश्वास और सच्चे मन से कुछ दिया जाता है तो वो चीज कई गुना बढ़कर वापस आती है। किसान ने एक मुट्ठी अनाज दिया और उसे बदले में लहलहाता हुआ पूरा खेत मिला। तो ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से मौके आते हैं जब किसी चीज को दे देना उसे अपने पास रखने से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि क्या पता हमारे अपने सोने के अनाज का आशीर्वाद भी ऐसे ही किसी काम में छिपा हो।